नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर भारती मक्कड़। स्वागत करती हूं आप सबका आयुर्वेद हीलिंग हब में। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे होली के बारे में। होली का नाम आते ही सबका मन खुश हो जाता है। होली एक ऐसा त्योहार है जो पूरे भारत में बहुत ही हर्ष और उल्लास के साथ मनाया जाता है। लेकिन अफसोस की बात यह है कि होली के बाद अक्सर क्लिनिक में मेरे पास ऐसे पेशेंट्स बहुत आते हैं कि जो कहते हैं कि स्किन रैश हो गया, स्किन एलर्जी हो गई, हेयर फॉल होने लग गया, ईचिंग, रैशेज और वाइट पैचेस के पेशेंट बताते हैं कि दाग बढ़ने लग गए हैं। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप होली के दिनों में क्या चीजों का ध्यान रखें जिससे आपकी स्किन पे, आपके हेयर पे कोई नुकसान ना हो। मैं आपको बताऊंगी होली से पहले आप अपने स्किन को, अपने हेयर को कैसे प्रिपेयर करें, कैसे घर पे ही नेचुरल होली के रंग बनाएं, और साथ ही साथ होली खेलने के बाद आपको क्या ध्यान रखना है, और जिनकी स्किन सेंसिटिव है उनके लिए कुछ खास टिप्स। तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। वीडियो के सबसे पहले पार्ट में हम बात करेंगे कि होली से पहले हमें क्या प्रिपरेशन रखनी है। नंबर 1, हेयर प्रोटेक्शन। आपको अपने बालों को प्रोटेक्ट करना है। इसके लिए आप होली वाले दिन से एक दिन पहले ही अपने बालों में बहुत अच्छे से ऑयल लगाएं। ये ऑयल आपको स्कैल्प पे भी लगाना है और पूरे हेयर पे भी लगाना है, ताकि आपके हेयर पे एक कवरिंग आ जाए ऑयल की और किसी भी तरह के कलर का डायरेक्ट इफेक्ट आपके हेयर पे ना हो। और साथ ही साथ अगले दिन जब आप होली खेलने जाएंगे तो आप जरूर अपने बालों में चोटी करें या बालों का जूड़ा करें। बालों को खुला बिल्कुल ना छोड़ें, और अगर हो सकता है तो आप अपने हेड को कवर भी करें। ये बहुत जरूरी है। अब मैं आपको बताऊंगी स्किन प्रिपरेशन। अपनी स्किन को प्रिपेयर करने के लिए होली वाले दिन सुबह उठकर आप सबसे पहले अपनी स्किन पे आइस लगाएं। आइस लगाने से आपके जो हेयर रूट्स हैं या जो आपके रोमकूप जिसको आप बोलते हो, वो ब्लॉक हो जाएंगे और कलर अगर अंदर जाने के चांसेस होंगे तो वो कम हो जाएंगे। आइस लगाने के बाद आप उस पे ऑयल लगाएं ताकि आपकी स्किन की बाहरी सतह पर ऑयल आ जाए। इसका आपने जरूर ध्यान रखना है। लिबरली ऑयल लगाना है, बहुत सारी क्वांटिटी में, ताकि अगर गलती से आपकी स्किन पर कलर आए भी तो वो आपकी स्किन को डैमेज ना करे, आपको स्किन रैशेस ना हो, पैचेस बढ़े ना। इन चीजों का आपको बहुत ध्यान रखना है। नेल्स एंड लिप प्रोटेक्शन। आपको अपने नेल्स को भी प्रोटेक्ट करना है, तो होली वाले दिन आप अपने नेल्स पे किसी डार्क कलर की नेल पेंट जरूर लगाएं, और जो क्यूटिकल का पार्ट है, यानी कि जो बिल्कुल नेल्स के साइड का पार्ट है, उस पे आपने ऑयल खास तौर पे लगाना है या कोई हर्बल मॉइस्चराइजर लगाना है। इसका ध्यान जरूर रखें। और लिप्स पे भी आप हर्बल लिप बाम का इस्तेमाल करके ही होली खेलने जाएं। वीडियो के अगले पार्ट में मैं आपको बताऊंगी कि घर पे ही नेचुरल कलर कैसे बनाएं। ये बहुत ज्यादा जरूरी पार्ट है, क्योंकि आजकल जो हम होली के कलर्स बाजार से लाते हैं वो बहुत ही नुकसानदायक हैं। स्पेशली जो नियॉन कलर्स और डिफरेंट कलर्स हम लाते हैं वो हमारी स्किन के लिए बहुत हार्मफुल हैं। अगर आपकी स्किन सेंसिटिव है, अगर आपको कोई स्किन डिसऑर्डर है जैसे कि सोरियासिस, ल्यूकोडर्मा या फिर एक्जिमा, तो बहुत जरूरी है कि आप नेचुरल कलर्स का इस्तेमाल करें। सबसे पहले बात करेंगे पीले रंग की। आप अगर पीले रंग का गुलाल घर पे बनाना चाहते हैं तो आप बेसन और हल्दी को मिक्स कर लें। ये आपके लिए घर पे ही बहुत अच्छा नेचुरल पीले रंग का गुलाल तैयार हो जाता है। और अगर आप गीला पीला रंग बनाना चाहते हैं, यानी कि पीले रंग पानी वाला बनाना चाहते हैं, तो आप थोड़ी सी हल्दी को पानी में घोल लीजिए और फिर वो पानी रंगों के लिए इस्तेमाल करें। तो ये जो आपका कलर तैयार होगा, चाहे ड्राई पीला या फिर वेट पीला, ये बहुत ही गुणकारी होगा। ये एंटीबैक्टीरियल होगा, स्किन में किसी तरह का रैश नहीं करने देगा, को एंटी इन्फेक्टिव होगा और एंटी ईचिंग भी होगा। इसका इस्तेमाल करते हैं तो आपकी स्किन में जो है वो निखार भी आएगा और स्किन को कोई भी नुकसान नहीं होगा। नंबर 2 पे बात करते हैं गुलाबी या लाल रंग की। गुलाबी या लाल गुलाल बनाने के लिए आपको चुकंदर लेना है और चुकंदर को छोटे छोटे पीसेस में काट करके धूप में सुखा देना है। फिर आप इसको मिक्सी में ग्राइंड कर लें। ये जो पाउडर तैयार होगा ये बहुत ही अच्छा पिंक और कई बार लाल रंग का भी तैयार होता है। ये बहुत ही फायदेमंद है क्योंकि चुकंदर का बना हुआ, इससे हमें कोई नुकसान नहीं होता। स्किन के लिए पूरी तरह फ्रेंडली है, आप इसका इस्तेमाल आराम से कर सकते हैं। और अगर आप इसको वेट बनाना चाहते हैं तो आप चुकंदर को थोड़ा सा पानी में बॉईल कर लें और फिर छान के उस पानी को रंग के लिए इस्तेमाल करें। नंबर 3, ग्रीन कलर। अगर आप ग्रीन कलर इस्तेमाल करना चाहते हैं तो इसके 2 तरीके हैं। अगर आप ड्राई ग्रीन कलर लेते हैं तो आप सिंपली मेहंदी पाउडर ही इस्तेमाल कर सकते हैं। आप मेहंदी पाउडर को एज अ
ग्रीन गुलाल इस्तेमाल कर सकते हैं, हरे गुलाल की तरह। और अगर आप इसका हरा गीला पानी बनाना चाहते हैं तो उसके लिए आप पालक के पत्ते को पानी में उबाल लें। इससे जो रंग तैयार होगा वो नेचुरल हरा तैयार होगा। ये हमारी स्किन के लिए हर लिहाज से बिल्कुल सेफ है। आप इसका इस्तेमाल आराम से होली में कर सकते हैं। नंबर 4, ऑरेंज कलर। ऑरेंज कलर को बनाने के लिए आप पलाश के पुष्प ले आए। पलाश पुष्प ट्रेडिशनली भी बहुत ज्यादा इस्तेमाल किए जाते थे होली खेलने के लिए। आप इनको रात भर पानी में भिगो दें तो इससे गीला ऑरेंज रंग का कलर तैयार हो जाएगा। और अगर आप पलाश पुष्प को धूप में सुखा देते हैं एक दिन पहले और फिर उसे ड्राई करके ग्राइंड कर लेते हैं तो ये आपका ऑरेंज रंग का या संतरी रंग का गुलाल तैयार हो जाएगा। तो इसका भी इस्तेमाल आप आराम से कर सकते हैं। अब मैं आपको बताऊंगी किन रंगों से आपको बिल्कुल बचना चाहिए, जिसके संपर्क में आपको बिल्कुल नहीं आना चाहिए। नंबर 1, मेटालिक कलर्स। नंबर 2, डार्क शाइनी कलर्स। नंबर 3, पक्के केमिकल गुलाल। नंबर 4, इंडस्ट्रियल डाइज। इनमें लेड, मरकरी जैसे हार्मफुल केमिकल हो सकते हैं जो हमारे को स्किन एलर्जी, एक्जिमा फ्लेयर अप, व्हाइट पैचेस का फ्लेयर अप, पिगमेंटेशन, हेयर फॉल कर सकते हैं। और ल्यूकोडर्मा के पैचेस कई बार इन्हीं कारणों की वजह से बढ़ने लगते हैं। तो अगर आप घर पे गुलाल नहीं बना पा रहे हैं तो होली से बचें और इन रंगों का इस्तेमाल तो होली खेलने के लिए बिल्कुल भी ना करें। वीडियो के लास्ट पार्ट में हम बात करेंगे कि होली के बाद क्या करें। होली के बाद जो सबसे बड़ी मिस्टेक हम ज्यादातर करते हैं वो ये कि हम किसी हार्श सोप या शैम्पू से अपने बाल या स्किन को रगड़ रगड़ कर साफ करते हैं। ये बिल्कुल नहीं करना है। आपने हार्श साबुन का इस्तेमाल नहीं करना है और साथ ही साथ तेज रगड़ना नहीं है। आपको वॉश करने के लिए हर्बल सोप या शैम्पू का इस्तेमाल करना है। इसके अलावा मैं आपको कुछ पैक भी बताऊंगी, आप वो भी लगा सकते हैं। और बिल्कुल हल्के हाथों से ही रंग को उतारना है। अगर रंग एक बारी में नहीं उतरता तो आप पैक जो मैं आपको बताऊंगी वो लगाकर छोड़ दीजिए 2-4 मिनट के लिए और उसके बाद उसको हल्के हाथों से ही रगड़ना है। तेज रगड़ने से आपकी वो जो कलर है वो डीप स्किन में, टिश्यूज में पेनिट्रेट हो सकता है और ज्यादा नुकसानदायक होगा। तो इसमें मैं आपको स्टेप्स बताती हूँ। होली का रंग साफ करने के लिए सबसे पहले आप नॉर्मल पानी से ही हल्का रिंस करें। जितना रंग सिर्फ पानी से निकल जाए वो बहुत अच्छा है। फिर आपको एक हर्बल क्लींजर यूज करना है। कोशिश करें कि मिल्क क्लींजर का इस्तेमाल करें। अगर आपके पास वो अवेलेबल नहीं है तो आप घर में ही बेसन और दूध को मिक्स करें और उसका एक पैक बनाकर वो लगाएं और उससे धीरे धीरे रब करें। और ऐसे करने से आपका पूरा कलर उतरता जाएगा, आपको कोई मुश्किल नहीं होगी। मिल्क में जो नेचुरल लैक्टिक एसिड होता है ये स्किन से कलर को दूर करने में मदद करता है। तो इस पैक का आप जरूर इस्तेमाल करें। दूध की मदद से ही अपनी स्किन में कलर उतारें। और इसी तरह आप हेयर को क्लीन करने के लिए भी पहले पानी से हेयर क्लींस करें, फिर उसके बाद माइल्ड शैम्पू का इस्तेमाल करें। और अगर फिर भी कलर नहीं जाता है तो आप हेयर में दही का पैक लगा सकते हैं। दही लगा के थोड़ी देर छोड़ दीजिए। अगर जिन लोगों के सफेद दाग सिर में ही हैं वो दही की जगह अंडे का इस्तेमाल कर सकते हैं। आप अंडे को थोड़ी देर सिर में लगाकर छोड़ दें, उसके बाद पानी डालेंगे तो सारा कलर निकल जाएगा। तो इस तरह से ये आपने ध्यान देना है। और फिर आपको कलर उतारने के बाद जरूर स्किन में हर्बल मॉइस्चराइजर लगाना है। ये बहुत जरूरी है क्योंकि कलर के कांटेक्ट में आने से स्किन ड्राई हो जाती है, जिसकी वजह से बाद में ईचिंग या स्किन एलर्जीज हो जाती हैं। तो आपने एक हर्बल मॉइस्चराइजर का इस्तेमाल जरूर करना है। अब मैं आपको बताऊंगी स्पेशल टिप्स फॉर द सेंसिटिव स्किन और ल्यूकोडर्मा पेशेंट्स। नंबर 1, डायरेक्ट सन एक्सपोजर से बचकर खेलें। नंबर 2, पैच एरियाज पर ज्यादा ऑयलिंग करें। नंबर 3, अगर आपको कोई रैश या ईचिंग फिर भी हो जाती है तो इमीडिएटली अपने डॉक्टर से कांटेक्ट करें। इसमें लापरवाही बिल्कुल नहीं करें। होली खुशियों का त्योहार है। हर कोई होली मनाना चाहता है, पर हमें होली को इसी तरह मनाना चाहिए कि हमारी स्किन पे, हमारे हेयर पे कोई इफेक्ट ना आए। होली की जो बुरी चीजें हैं यानी कि जो सिंथेटिक कलर्स हैं उनका इस्तेमाल छोड़ करके हमें नेचुरल कलर से होली को मनाना चाहिए, ताकि होली हमारे लिए हमेशा सेफ होली बनी रहे और हमेशा हमारे बीच खुशियां बांटती रहे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें ताकि बाकी लोग भी इसका फायदा उठा सके। मिलते हैं आप सबसे अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आयुर्वेद अपनाएं, स्वस्थ रहें। हैप्पी होली।